हेलो एवरीवन, आई एम सुरभि रहेजा। अभी जैसे हम टेक्निक यूनिट कर रहे हैं, तो आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज ब्लोटिंग। अब हम एक न्यू टेक्निक को समझेंगे ब्लोटिंग के बारे में कि ब्लोटिंग होती क्या है, कितने टाइप की ब्लोटिंग रहती है और इसे कैसे परफॉर्म किया जाता है और डिफरेंट टाइप में भी क्या क्या उनकी एप्लीकेशंस यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो अब हम ब्लोटिंग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो जैसे इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोफोर्सेस किया है ना। इलेक्ट्रोफोर्सेस में हमने देखा है कि ये एक सेपरेशन टेक्निक होती है जिसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को सेपरेट किया जाता है। तो एक्चुअल में जो आपकी ब्लोटिंग टेक्निक है, ब्लोटिंग इलेक्ट्रोफोर्सेस का ही नेक्स्ट स्टेप होता है। मीन्स आप ऐसे समझो कि ब्लोटिंग को परफॉर्म करने के लिए पहले इलेक्ट्रोफोर्सेस की ही जाती है। ठीक है, तो पहले तो आप लोगों को इलेक्ट्रोफोर्सेस रिवाइज होना चाहिए। अगर रिवाइज नहीं है तो उसे रिवाइज करना, देन आपको ब्लोटिंग फिर और ज्यादा क्लियर समझ में आएगी। अदरवाइज आप लोगों को मतलब इलेक्ट्रोफोर्सेस के लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं भी देखे हैं, तो भी जस्ट आपको अगर इतना पता है ना इलेक्ट्रोफोर्सेस का बेसिक, इलेक्ट्रोफोर्सेस में हम क्या करते हैं, हम साइज के बेसिस पे सेपरेशन करते हैं। जैसे हमने डीएनए का देखा था, आरएनए का भी देखा था, एग्रोज इलेक्ट्रोफोर्सेस को किया था ना, तो उसमें यहाँ पर साइज के बेसिस पे सेपरेशन था। तो बस इतना भी अगर आपको पता है कि इलेक्ट्रोफोर्सेस का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में सैंपल्स को रखते हैं और फिर वहां पे साइज के बेसिस पे सेपरेशन होती है, तो भी मतलब ब्लोटिंग आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं ब्लोटिंग में एक्चुअल में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। ठीक है, तो पहला तो देखो, जैसे हम हर बार करते हैं, हमारा टॉपिक का यही बेसिक होता है कि हम पहले उस टॉपिक मतलब उस कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। तो पहले हम ऐसे ही ब्लोटिंग को समझेंगे कि ब्लोटिंग होता क्या है। ठीक है, मतलब एक्चुअल में ब्लोटिंग किसे बोला जाता है और ब्लोटिंग में होता क्या क्या, मतलब इसका बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पर हम समझने वाले हैं, जिसमें हमारा प्रिंसिपल भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम प्रिंसिपल यहाँ पे समझेंगे। अब जब हमें पूरा क्लियर हो जाएगा ब्लोटिंग के बारे में, फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर करेंगे टाइप्स ऑफ ब्लोटिंग। अब देखो, जो टाइप ऑफ ब्लोटिंग होता है ना, इसके लिए एक ब्लोटिंग कंपास होता है, जिससे यूज किया जाता है टू रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ ब्लोटिंग। ठीक है, तो हम एक कंपास बनाएंगे। जैसे कंपास क्या करता है, वो यूज होता है डायरेक्शंस बताने के लिए ना, कि नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। ऐसे सेम यहाँ पर भी एक ब्लोटिंग कंपास होता है जिसको यूज किया जाता है टू डिटरमाइन द डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लोटिंग, वो हम समझेंगे। अब जब हम ब्लोटिंग के टाइप की बात करते हैं, तो डिफरेंट मतलब बहुत टाइप की ब्लोटिंग है। इवन मैं आप लोगों को बताऊं तो मोर देन 10 टाइप की ब्लोटिंग है। ठीक है, मतलब 10 से भी ज्यादा टाइप होती है ब्लोटिंग की। बट उसमें से भी जो आपका मेन इंपॉर्टेंट है, वो 3 इंपॉर्टेंट ब्लोटिंग टाइप होती हैं। ठीक है, 3 जो टाइप यहाँ पर होगा वो होगा सदर्न, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न ब्लोटिंग। तो ये जो तीनों टाइप हैं, इन तीनों टाइप को तो हम क्या करने वाले हैं, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और डिफरेंट टाइप में कौन कौन सी टाइप रहती है, क्या उनका बेसिक एप्लीकेशन क्या होता है, हम वो भी एक बार ये टेबल की फॉर्म में सब देख लेंगे। क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इन 3 ब्लोटिंग से क्वेश्चन ना बन के, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लोटिंग से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं, और वो भी बनेंगे तो एप्लीकेशन बेस्ड बनेंगे। ठीक है, तो हम इसके अलावा वो डिफरेंट टाइप भी देख लेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एप्लीकेशन क्या है और मेनली उनका क्या यूज होता है वो देख लेंगे। ठीक है, बट हम डिटेल में करने वाले हैं सदर्न करेंगे, नॉर्दर्न होगा, वेस्टर्न ब्लोटिंग होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में तो हम क्या देखेंगे, हम पहले ब्लोटिंग का बेसिक करेंगे, प्रिंसिपल करेंगे और इस ब्लोटिंग कंपास को समझेंगे, डिफरेंट टाइप की ब्लोटिंग क्या होती है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि सदर्न होगा, नॉर्दर्न और वेस्टर्न ब्लोटिंग कैसे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो क्लियर सबको? तो देखते हैं। तो आपका ये जो ब्लोटिंग लेक्चर होगा ना, ये आपको मिल जाएगा। मतलब ब्लोटिंग का अगर आपको बेसिक बेसिक समझना है, तो ये आपको ये पाथफाइंडर की बुक है, पाथफाइंडर की बायोफिजिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये मैंने पहले भी बताया है। पाथफाइंडर की अलग से टेक्निक की बुक होती है, अच्छी बुक है। उसमें आपको बेसिक बेसिक आइडिया, मतलब एक बेसिक होता है ना, कि मतलब आपको समझ में आ जाएगा टेक्निक के बारे में। तो अगर ऐसे आपको ब्लोटिंग का बहुत बेसिक समझना है, तो इस मतलब इस बुक से हो जाएगा। बट हम लोग जो पढ़ेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ, जैसे हम एक सोर्स पर तो रिलाई नहीं करते हैं, मल्टीपल सोर्सेज से हम यहाँ पे ब्लोटिंग टेक्निक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर ब्लोटिंग टेक्निक को समझते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बस ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफोर्सेस के बाद ही ब्लोटिंग को पढ़ना, क्योंकि इलेक्ट्रोफोर्सेस का नेक्स्ट स्टेप ही हमारा यहाँ पर क्या होता है, ब्लोटिंग होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं ब्लोटिंग। ठीक है, अब पहला तो यहाँ पर देखो, जो ब्लोटिंग यहाँ पर होता है, अब ब्लोटिंग का मतलब यहाँ पर क्या होता है। अगर हम यहाँ पे ब्लोटिंग को यहाँ पर बोले ना, तो ब्लोटिंग हमारा यहाँ पर होता है, ब्लोटिंग डिस्क्राइब्स, ये डिस्क्राइब करता है ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल, ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल, ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में जैसे यहाँ पर क्या आता है, ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल लाइक आरएनए, आरएनए होगा,
डीएनए है, ठीक है, आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन्स। तो पहला तो ये ब्लोटिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, ये क्या बताता है, ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल लाइक आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन ऑन सॉलिड सपोर्ट। मतलब यहाँ पर जो भी आपके मॉलिक्यूल्स होंगे उन्हें क्या किया जाएगा, एक सॉलिड सपोर्ट पर ट्रांसफर किया जाएगा, तो उसे ब्लोटिंग बोला जाता है, ठीक है। तो ब्लोटिंग का मतलब ही ये होता है कि जब हम डीएनए है, आरएनए है या फिर जो प्रोटीन होगा उसे एक सॉलिड सपोर्ट पे क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। अब ये जो सॉलिड सपोर्ट की हम यहाँ पे बात करते हैं ना, तो ये सॉलिड सपोर्ट यूजली हमारा यहाँ पर क्या होता है, ये होती है ब्लोटिंग मेम्ब्रेन्स, ठीक है, ये होते हैं ब्लोटिंग मेम्ब्रेन्स। तो आप ऐसे समझो कि जब डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को किसी मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर किया जाता है तो इसे ब्लोटिंग बोला जाता है, ठीक है। ब्लोटिंग बोलो या फिर इसे बोलता है ब्लोट जनरेट करना, कि यहाँ पर क्या बनता है, ब्लोट बनता है। अब ब्लोट जैसे मतलब कैसा है कि एक डोट की तरह यहाँ पर बनेगा, ठीक है, तो ब्लोट्स की जनरेशन यहाँ पर होती है, तो इसे को ब्लोटिंग यहाँ पे बोलते हैं। तो ब्लोटिंग का मतलब ही ये होता है कि जब हम किसी भी मॉलिक्यूल को एक सॉलिड सपोर्ट या फिर जैसे ब्लोटिंग मेम्ब्रेन बोला जाता है वहां पर क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो उसे ब्लोटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे जो ब्लोटिंग मेम्ब्रेन यहाँ पर होती है ना, ब्लोटिंग मेम्ब्रेन में भी जैसे यहाँ पर क्या यूज करते हैं, जैसे नाइलॉन मेम्ब्रेन है, नाइलॉन मेम्ब्रेन यहाँ पर होती है, ऐसे यहाँ पर क्या है, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन और ये जो नाइलॉन मेम्ब्रेन होगा यहाँ पर ट्रांसफर करना, इसे ब्लोटिंग बोलते हैं। अब पहले तो यहाँ पर देखो मतलब हम देखो बहुत मतलब बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे समझेंगे। अब हमने ये तो समझ में आ गया ब्लोटिंग का मतलब, कि ब्लोटिंग टर्म हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, ब्लोटिंग टर्म रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफर को, कि यहाँ पे ट्रांसफर होगा कहाँ पर, मेम्ब्रेन पर। अब पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर रहे हैं मेम्ब्रेन पर मॉलिक्यूल को कहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर तो तभी होगा ना, मेम्ब्रेन पर तो ट्रांसफर करते हैं, बट कहाँ से करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि ब्लोटिंग से पहले जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो क्या है, इलेक्ट्रोफोर्सिस। इलेक्ट्रोफोर्सिस में हम क्या करते हैं, जेल नॉर्मली यूज करता है, जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस करता है। तो जेल में क्या होता है, डीएनए, आरएनए या प्रोटीन के बैंड्स होता है। तो अब ब्लोटिंग में क्या किया जाता है, ब्लोटिंग में अब इस जेल से जो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के बैंड्स होते हैं या फिर जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है, इन्हें ट्रांसफर किया जाता है टू दी नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रांसफर होगा वो कहाँ से होगा, यहाँ पर जो ट्रांसफर होता है ये कैसे होगा, ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होगा कहाँ से, ये होगा फ्रॉम जेल, जेल से कहां पर, ये होगा ट्रांसफर टू द ब्लोटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। चलो अभी हमें इतना भी क्लियर हो गया, हमें ये पता लग गया कि ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, ये ब्लोटिंग है, कहां से किया जाता है, जेल से हम यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं मेम्ब्रेन पर, तो उसे ब्लोटिंग बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा किया क्यों जाता है, ठीक है, कि यहाँ पे ट्रांसफर की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों ट्रांसफर किया जाता है। अब हम इसको फिर से रिलेट करेंगे इलेक्ट्रोफोर्सेस से। अब इलेक्ट्रोफोर्सेस से देखो कैसे रिलेट करेंगे। अब जैसे इलेक्ट्रोफोर्सेस में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं ना कि जेल होता है, ठीक है, ऐसे क्या होगा, ऐसे यहाँ पे जेल होगा, ठीक है। अब इस जेल में यहाँ पर क्या होता है, हमें मिलते हैं बैंड्स, बैंड्स मिलते हैं ना। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, सेपरेशन यहाँ पर की, लेट्स सपोज ये हमें यहाँ पर क्या मिले, ये हमें मिले हैं यहाँ पर डीएनए बैंड्स, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या है, ये है जेल, मतलब हमने इलेक्ट्रोफोर्सिस किया, इलेक्ट्रोफोर्सिस में यहाँ पर हमें साइज के बेसिस पर डीएनए बैंड्स के सेपरेशन होगी, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, अगर हम इससे पहले देखें, अब डीएनए को पहले क्या किया होगा, आइसोलेट किया होगा, आइसोलेशन में फिर डीएनए का मतलब कुछ फ्रेगमेंटेशन यहाँ पर होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रोफोर्सिस से फिर क्या किया, सेपरेशन यहाँ पे क्या, साइज के बेसिस पर यहाँ पर डीएनए की सेपरेशन होगी, ठीक है। अब आता है देखो, जब हम डीएनए बैंड्स की यहाँ पर बात करते हैं, अब डीएनए बैंड्स में तो जो हमें डीएनए यहाँ पर मिला ये क्या है, मिक्सचर ऑफ डीएनए बैंड्स है ना, मिक्सचर यहाँ पर होगा। अब मिक्सचर में देखो यहाँ पर कितने सारे बैंड्स यहाँ पर है, ठीक है। अब आपको आगे फर्दर स्टडी करना है, आपको फर्दर आगे मतलब स्टडी करना है, जैसे आपको जीन एक्सप्रेशन को स्टडी करना है या फिर आपको डीएनए के साथ प्रोटीन के इंटरेक्शन को स्टडी करना है, ठीक है, प्रोटीन इंटरेक्शन को स्टडी करना है, या फिर आपको कुछ जेनेटिक वेरिएशन को स्टडी करना है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हमारा एक टारगेट डीएनए होता है, टारगेट डीएनए होगा ना, टारगेट फ्रेगमेंट होगा। जैसे अब हमें यहाँ पे मिक्सचर ऑफ फ्रेगमेंट्स मिले, अब मिक्सचर ऑफ फ्रेगमेंट में लेट्स सपोज अब यहाँ पे हमारा क्या है ना,
हमारा जो ये वाला डीएनए है, ये जो बैंड है, ये हमारा यहाँ पर क्या है, ये है डिजायर्ड, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, डिजायर्ड डीएनए, या फिर इसे को हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, ये होगा टारगेट डीएनए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि आपको जब इलेक्ट्रोफोर्सिस में सेपरेशन हुआ, इलेक्ट्रोफोर्सिस में सेपरेशन में तो हमें यहाँ पर सेपरेशन मतलब ये हो गया, फ्रेगमेंट्स अलग हो गए, अब फ्रेगमेंट्स अलग हो गए, बट अब इसमें से भी हमारा ये डिजायर्ड फ्रेगमेंट है जिसको लेकर हम आगे के प्रोसेसेस करना चाहते हैं, मतलब जिसके जिसके थ्रू हम आगे जेनेटिक वेरिएशन देखना चाहते हैं, या प्रोटीन इंटरेक्शन को स्टडी करना चाहते हैं, या फिर हम जीन एक्सप्रेशन को देखना चाहते हैं, या फिर लेट्स सपोज हम आरडीटी करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब आरडीटी में भी तो हमारा क्या होता है, टारगेट डीएनए होता है ना, टारगेट फ्रेगमेंट होगा। अब उस टारगेट में ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा डीएनए ही हमारा टारगेट होता है, पूरे डीएनए में से एक फ्रेगमेंट, एक हमारा यहाँ पर कुछ सीक्वेंस होता है जो हमारे टारगेट डीएनए होता है, उसे को लेके हम क्या करते हैं, आगे वेक्टर के साथ मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, फिर आगे फर्दर क्लोनिंग करते हैं, तो वो डिजायर्ड डीएनए हमारा होता है ना। अब वो हमें आगे आरडीटी में भी यूज हो सकता है जो हमारे डिजायर्ड डीएनए यहाँ पर होगा, ठीक है। अब हमें जब इतना मिक्सचर यहाँ पे मिला, अब उस मिक्सचर में से हमारे हमारे डिजायर क्या है, डिजायर से वो एक फ्रेगमेंट यहाँ पर होगा, तो आप क्या चाहोगे, आप ये चाहोगे कि उस मिक्सचर में से उस डिजायर्ड डीएनए को आप सेपरेट कर लो, ये होगा ना कि आप क्या चाहोगे कि ये जो यहाँ पर मिक्सचर आपको मिला, अब इसमें से आपको सिर्फ ये वाला फ्रेगमेंट आपके डिजायर्ड है, तो सिर्फ यही फ्रेगमेंट को आप आगे प्रोसेस करना चाहोगे, तो आप इसमें इस मिक्सचर में से इस डिजायर्ड डीएनए को आप ट्रांसफर करोगे, तो इसी के लिए यहाँ पर टेक्निक यूज करते हैं ब्लोटिंग, ठीक है। तो ब्लोटिंग टेक्निक हमें हेल्प करता है कि जो हमारा मिक्सचर ऑफ यहाँ पे सैंपल होता है, जैसे मिक्सचर ऑफ डीएनए है, मिक्सचर ऑफ आरएनए है, मिक्सचर ऑफ प्रोटीन है, इसमें से हम अपना डिजायर्ड डीएनए, डिजायर्ड आरएनए और डिजायर्ड प्रोटीन को सेपरेट कर सके फ्रॉम द मिक्सचर, यही यहाँ पर यूज होता है ब्लोटिंग का, ठीक है। तो समझ में ब्लोटिंग क्यों परफॉर्म करता है, ब्लोटिंग क्यों परफॉर्म करते हैं, इसका रीजन यहाँ पर होगा टू सेपरेट आउट द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सैंपल, ठीक है। मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें से आपको डिजायर्ड मॉलिक्यूल को सेपरेट आउट करना है, तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ब्लोटिंग टेक्निक करते हैं, ठीक है। सिंपल सा है, बस आपको ध्यान रखना है, अगर आप इसको सिंपल सा वैसे भी समझो, जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमें मतलब सपोज हमारा एक डीएनए है, अब डीएनए में एक पर्टिकुलर जीन हमारा टारगेट है, ठीक है। अब उस जीन के एक्सप्रेशन को हमें स्टडी करना है, जीन एक्सप्रेशन से मतलब हमारा होता है हमें ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को स्टडी करना है कि वो जीन आगे चल के कौन सा प्रोटीन यहाँ पर बनाएगा, इसको जीन एक्सप्रेशन यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। अब पूरा का पूरा डीएनए में कितने सारे जीन्स प्रेजेंट होता है, अब हमारा एक डिजायर्ड जीन है, अब उस डिजायर्ड जीन को अब हमें निकालना है इस पूरे डीएनए में से, तो आप क्या करोगे, पहले तो सैंपल से डीएनए को आइसोलेट करोगे, डीएनए आइसोलेट हो गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या करोगे, नेक्स्ट इलेक्ट्रोफोर्सिस करोगे, साइज के बेसिस पे सेपरेशन करोगे। अब जब आपने साइज के बेसिस पे सेपरेशन यहाँ पर हुआ, फिर उसमें से जो आपका डिजायर्ड फ्रेगमेंट है उसको फिर ब्लोटिंग के थ्रू क्या कर लोगे, सेपरेट कर लोगे, और फिर वहां से आप डिजायर्ड डीएनए को आगे फर्दर स्टडी के लिए यूज करोगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफोर्सिस तक तो हमारा यहाँ पर क्या था, जब हमने डीएनए के फ्रेगमेंटेशन है, डीएनए के डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हैं, उनको साइज के बेसिस पे सेपरेट आउट कर लिया, बट अभी हमें यहाँ पे एक मिक्सचर यहाँ पे मिला है, अब उस मिक्सचर में से अब हमें एक स्पेसिफिक डीएनए बैंड्स को या स्पेसिफिक आरएनए या प्रोटीन को क्या करना है, पिक करना है, सेपरेट करना है या चूज करना है, तो उसके लिए फिर आगे हम क्या करते हैं, ब्लोटिंग परफॉर्म करते हैं। क्लियर सबको ना। अब देखो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो ब्लोटिंग टेक्निक है इसको क्यों मतलब किस लिए यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, ब्लोटिंग टेक्निक, ब्लोटिंग टेक्निक इज यूज्ड, ठीक है, इसको यूज किया जाता है, इज यूज्ड टू सेपरेट, ठीक है, इसको यूज करेंगे टू सेपरेट आउट द, किसको सेपरेट करेंगे, टू सेपरेट आउट द डिजायर्ड मॉलिक्यूल, ठीक है, डिजायर्ड मॉलिक्यूल, डिजायर्ड मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे डीएनए आरएनए प्रोटीन तीनों ही होते तभी मॉलिक्यूल लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हम एक जनरल बेसिस पे ब्लोटिंग की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टाइप की बात नहीं कर रहे, जब हम पर्टिकुलर टाइप पर आएंगे तो हम डीएनए आरएनए प्रोटीन के बेसिस पर बात करेंगे, अब क्योंकि हम जनरल बेसिस पर चल रहे हैं तो हम यहाँ पर अभी मॉलिक्यूल की बात करें, तो आपको समझना है मॉलिक्यूल से मतलब डीएनए आरएनए और प्रोटीन से है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ब्लोटिंग टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट आउट डिजायर्ड मॉलिक्यूल फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ, फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स में से यहाँ पर जो डिजायर्ड मॉलिक्यूल होता है इसको क्या करते हैं, सेपरेट आउट करने के लिए ब्लोटिंग टेक्निक का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर तीन चीजें समझ में आई, क्या समझ में आया, पहला हमें समझ में आया ब्लोटिंग का मीनिंग, ब्लोटिंग क्या है, ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू द या ऑनटू द सॉलिड सपोर्ट या इनटू मेम्ब्रेन, ब्लोटिंग मेम्ब्रेन,
ये समझ में आया? ट्रांसफर करना यहाँ पर मॉलिक्यूल्स को नाइट्रोसेल्युलोज या नायलॉन मेम्ब्रेन पर, दिस इज ब्लोटिंग। कहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं? फ्रॉम द जेल, जेल से यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा पर्पस अब ये है कि जो हमें मिक्सचर ऑफ यहाँ पे मिले हैं मॉलिक्यूल्स, इसमें से अब हम डिजायर्ड वाले को सेपरेट करें, इसलिए ब्लोटिंग को क्या करते हैं? परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब हमें तीन चीजें समझ में आ गई। अब ये आता है कि कैसे ब्लोटिंग टेक्निक की हेल्प से कैसे यहाँ पर हम डिजायर्ड मॉलिक्यूल की सेपरेशन कर लेते हैं, मतलब ब्लोटिंग टेक्निक एक्चुअल में परफॉर्म कैसे की जाती है, और जो ब्लोटिंग यहाँ पर है, जो ब्लोटिंग यहाँ पर होगा, इसका मतलब कैसे ब्लोट यहाँ पे बनता है, ठीक है, वो हम देखते हैं। और जब हम एक बार ये समझ लेंगे ना कि कैसे ब्लोटिंग परफॉर्म की जाती है, तो वहीं से हमारा प्रिंसिपल भी आ जाएगा। ठीक है, तो वहीं से प्रिंसिपल भी आ जाएगा। तो पहले अभी हम बेसिक बेसिक समझ रहे हैं, फिर वहीं से हम प्रिंसिपल भी डिराइव कर लेंगे कि क्या प्रिंसिपल यहाँ पर होगा, प्रिंसिपल ऑफ द ब्लोटिंग टेक्निक। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये जो ब्लोटिंग यहाँ पर है, कि हम इतनी मतलब अभी इतनी देर से हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, या फिर हमारा जो मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल है, यहाँ से हम डीएनए की सेपरेशन करते हैं, या फिर हम किसी भी मॉलिक्यूल को सेपरेट आउट करते हैं, डिजायर्ड मॉलिक्यूल को, ठीक है, मिक्सचर से सेपरेट करते हैं, तो वो कैसे किया जाता है वो अब हम देखेंगे। तो अब देखो, जैसे अब ये यहाँ पर क्या है ना, अब ये यहाँ पर है जल, ठीक है, ये जल है। अब इस जल में यहाँ पर कुछ, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऐसे आते हैं बैंड्स, ठीक है, ये बैंड्स यहाँ पर आए, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब इसमें यहाँ पर परफॉर्म की है ब्लोटिंग, ब्लोटिंग परफॉर्म की। अब ब्लोटिंग से मतलब यहाँ पर क्या है, ब्लोटिंग से मतलब यहाँ पर है कि अब यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनको ट्रांसफर किया गया है, ट्रांसफर ऑनटू सॉलिड सपोर्ट, ठीक है। अब इनको यहाँ पर क्या किया, एक सॉलिड सपोर्ट पर ट्रांसफर किया, ठीक है। अब जब इनको सॉलिड सपोर्ट पर ट्रांसफर किया, तो देखो अब हमारे पास जो नेक्स्ट यहाँ पर है, यहाँ पर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट हमने बनाया है ना, ये क्या है, ये यहाँ पर होगी, ये है मेम्ब्रेन, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है, ये सॉलिड सपोर्ट है, ये क्या होगा यहाँ पर, सॉलिड सपोर्ट यहाँ पर होगा, ठीक है। कैसे ट्रांसफर किया जाता है सैंपल को, ये हम जैसे डिटेल में आगे आगे डिस्कस करते जाएंगे ना, तो हमें और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। अभी तो हमें एक बेसिक प्रोसेस समझना है, जब हम फर्दर टाइप्स करेंगे तो हमें डिटेल में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या किया, अब ये जल होता है और यहाँ पर ये मेम्ब्रेन होती है। तो आप ऐसे समझो कि जैसे ये जल था, इस जल के ऊपर आपने मेम्ब्रेन रख दी, ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये जल, इसके ऊपर ऐसे मेम्ब्रेन रखा। अब क्या होगा, जहां पर जल पे बैंड्स प्रेजेंट है, वो एग्जैक्टली कहां पर आ जाएंगे, मेम्ब्रेन पर आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि क्या किया हमने, वहां पे जल होता है, मेम्ब्रेन है, यहाँ पर दोनों को क्या किया, जल से मेम्ब्रेन पर अब क्या किया जा रहा है, बैंड्स को ट्रांसफर किया जा रहा है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जल में जहां जहां पर बैंड्स होते हैं, एग्जैक्ट पैटर्न, एग्जैक्ट सिमिलर पैटर्न हमें कहां पर मिलता है, मेम्ब्रेन पर मिलता है, ठीक है। तो अब सेम एग्जैक्ट पैटर्न बनेगा, बट ये कहां पर होगा, ये होगा मेम्ब्रेन पर, ठीक है। कहां पर होगा, ये हो जाएगा मेम्ब्रेन पर। तो सेम पैटर्न यहाँ पर होगा कि जैसे ये जल यहाँ पर, ये बैंड यहाँ पर आया, फिर ऐसे यहाँ पर होगा ये और ये, ठीक है। अब ये एग्जैक्ट पैटर्न हमें मिल रहा है मेम्ब्रेन पर। अब नेक्स्ट स्टेप में, अब हमारा पर्पस क्या, जैसे बताया था, हमारा पर्पस ये है कि इन सब में से हमें अपने डिजायर को क्या करना है, यहाँ पे सेपरेट करना। अब ये जो ब्लोटिंग टेक्निक होती है, अब इसमें यहाँ पर जो यूज किया जाता है मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए, वो आता है प्रोब, ठीक है। वो यहाँ पर क्या होता है, प्रोब। अब देखो प्रोब क्या होता है। अब प्रोब जब हम डीएनए आरएनए के केस में बात करते हैं, जब हमारा डीएनए या आरएनए होगा, तो प्रोब हमारा होता है ओलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ठीक है। प्रोब यहाँ पर क्या होगा, जो प्रोब है, प्रोब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इन केस ऑफ डीएनए और आरएनए, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आता है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ठीक है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा। अब इसको भी यहाँ पर और समझो कैसे, अगर हम यहाँ पर ये समझे कि इसका यहाँ पर एक प्रिंसिपल यहाँ पर क्या यूज होता है, तो वो प्रिंसिपल जो यूज होगा वो आता है, इट इज हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन से मतलब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन से मतलब ये होता है कि जैसे ये हमारा यहाँ पर क्या है, ये है डीएनए, ठीक है, और ये डीएनए कैसा है, ये यहाँ पर है डिजायर्ड डीएनए, ठीक है। अब हमने क्या किया,
अब हमने यहाँ पर इस डिजायर्ड डीएनए के लिए हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए लेबल्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, हमने क्या किया, लेबल्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर प्रोवाइड किया। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस यहाँ पर होगा लेबल्ड होके। ठीक है, लेबलिंग वो कैसे हो सकती है, रेडियो लेबलिंग भी हो सकती है, और यहाँ पे कोई फ्लोरेसेंस मॉलिक्यूल भी यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पे कोई भी क्रोमोजेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, किसी भी तरीके का कोई भी हम लेबलिंग यहाँ पर करते हैं उस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की। अब जब यहाँ पे लेबलिंग किया तो लेबलिंग के बाद यहाँ पर क्या होगा ना, अब ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पर है ये क्या करेगा, इस डिजायर्ड डीएनए के साथ अब जाके ये बेस पेयरिंग करेगा, और इसे बेस पेयरिंग को यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ये होगा हाइब्रिडाइजेशन। और हम बोलेंगे कि ये जो डीएनए यहाँ पर है ये हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, अब ये यहाँ पर होगा हाइब्रिड डीएनए। हाइब्रिड आप समझते हो ना, हाइब्रिड कैसे बनता है, हाइब्रिड बनता है कि जब दो अलग अलग सैंपल को मिक्स कर देते हैं तो जो एक रिजल्टेंट मॉलिक्यूल यहाँ पर है वो हाइब्रिड बनता है। तो यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं हाइब्रिड डीएनए। और हाइब्रिड डीएनए ये कैसे बन रहा है कि एक तो हमारा डिजायर्ड डीएनए वो होगा, दूसरा इसकी अब हाइब्रिडाइजेशन होगी, इसकी अब बेस पेयरिंग होगी किसके साथ, जो हम अब प्रोब प्रोवाइड करेंगे या फिर जो अब हम ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे वो जाके क्या करेगा, वहां पे बेस पेयरिंग करेगा, हाइब्रिडाइज हो जाएगा, तो उसको हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे बोलेंगे। ठीक है, अब आप एक सिंपल सी चीज सोचो, सिंपल आप ऐसे सोचो कि जब आपके पास मिक्सचर ऑफ डीएनए है उसमें से आपको एक अपना डिजायर्ड वाले को आइसोलेट करना है, सेपरेट करना, तो आप कैसे करोगे, क्या तरीका हो सकता है उसे सेपरेट करने का। अब एक बेस्ट तरीका क्या होता है, बेस्ट तरीका ये हो सकता है कि वहां पर क्या किया जाए, कुछ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड लेबल्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड को वहां पे प्रोवाइड किया जाए। वो लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड क्या करेंगे, हमारे डिजायर्ड डीएनए के साथ जाके हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, बेस पेयरिंग करेंगे। बेस पेयरिंग करने के बाद अब यहाँ पर क्या होगा, अब क्योंकि हमने उसको लेबल किया हुआ है, रेडियो लेबल किया है, फ्लोरेसेंस से लेबल किया है, तो जहां पर भी उसकी बाइंडिंग होगी, मतलब इस प्रोब की इस डीएनए फ्रेगमेंट्स में से जहां पर भी जाके बाइंडिंग होगी तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर हमारा क्या है, डिजायर्ड डीएनए प्रेजेंट है। क्योंकि ये जो प्रोब बनाए जाते हैं these probes are specially designed for the desired DNA। ठीक है, ये डिजायर्ड मॉलिक्यूल, तो डिजायर्ड डीएनए और डिजायर्ड मॉलिक्यूल के लिए ये प्रोब कैसे होता है, स्पेशली डिजाइंड होता है। तो हम खुद से डिजाइन करते हैं क्योंकि हमें क्या करना होता है, उस डिजायर्ड फ्रेगमेंट को सेपरेट आउट करना होता है, तो उसे डिजाइन करते हैं, उसका सीक्वेंस इसी तरीके से बनाते हैं कि वो क्या करे, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे डिजायर्ड डीएनए के साथ जाके ही बेस पेयरिंग करे और कहीं पे भी जाके बेस पेयरिंग ना करे। ठीक है, तब यहाँ पर क्या होता है ना कि जब हम प्रोब की एडिशन करते हैं तो प्रोब क्या करता है, प्रोब की बाइंडिंग होती है, और प्रोब की बाइंडिंग किसके साथ होगा, प्रोब की बाइंडिंग होगी टू दी स्पेसिफिक या फिर टू दी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल और द डिजायर्ड मॉलिक्यूल, और जो इसके बाइंडिंग यहाँ पर है इसे को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर ना, सबको समझ में आया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ सकता है, वो क्या आ सकता है कि जब हम डीएनए आरएनए डीएनए की स्पेसिफिकली जब हम डीएनए की सेपरेशन करते हैं, ठीक है, अब डीएनए तो कैसा होता है, हमारा डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है। अब डीएनए डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है और अगर हम यहाँ पे प्रोब की एडिशन करते हैं, प्रोब ऐड करते हैं मतलब ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऐड करते हैं, अब जब डीएनए हमारा ऑलरेडी डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में है तो वो उसके साथ प्रोब कैसे आके बाइंड कर सकता है, क्योंकि डीएनए में तो दो ही हेलिकल स्ट्रक्चर होंगे ना, दो ही चेन यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, तो तीसरी चेन की बाइंडिंग कैसे हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए ध्यान रखना, जब हम डीएनए के सेपरेशन करते हैं तो डीएनए के सेपरेशन के लिए हम क्या करते हैं, पहले डीनेचुरेशन किया जाता है। सदर्न ब्लॉट पे हम बहुत डिटेल में करेंगे, ठीक है, बस जस्ट मैं आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। सदर्न ब्लॉट में हम काफी डिटेल में करने वाले हैं, सदर्न ब्लॉटिंग हमारी होती ही डीएनए के लिए है, वहां पर हम करेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है क्योंकि हम यहाँ पे प्रोब यूज करते हैं, प्रोब की बाइंडिंग हमारी डीएनए के साथ होती है। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि जब हम डीएनए के साथ यहाँ पे प्रोब की बाइंडिंग करते हैं तो वहां पे ये होगा कि डीएनए तो हमारा डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है और प्रोब कैसे जाके बाइंड करेगा फिर यहाँ पे डीएनए के साथ, तो उसके लिए क्या किया जाता है, पहले डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उसके डीनेचुरेशन की जाती है। सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में आने के बाद ही वो क्या कर सकता है, प्रोब के साथ हाइब्रिडाइज कर सकता है, प्रोब के साथ बाइंड कर सकता है। ठीक है, तो जो प्रोब यहाँ पर होगा, प्रोब एक सिंगल स्ट्रैंड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। ठीक है, तो जो प्रोब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ना, प्रोब यहाँ पर क्या है, प्रोब यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर आता है, ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस तो है, ये कैसा यहाँ पर होगा, ये है सिंगल स्ट्रैंड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यहाँ पर होता है अगर हम यहाँ पे मतलब इस ये जो प्रोब की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है,
आरएनए के केस में ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि आरएनए जो यहाँ पर है ये ऑलरेडी सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में होता है। और अगर आप लोगों को याद हो तो आरएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस में बताया था कि जो आरएनए होता है वहां पर कुछ नामलूप स्ट्रक्चर्स बनते हैं, अब उन्हें भी लीनियर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए भी बताया था ना, 3 डिनेचरिंग एजेंट है जो हम जेल में यूज करते हैं, तो वो तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में यहाँ पे लीनियर फॉर्म में आरएनए मिल जाता है। तो आरएनए के केस में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती, आरएनए में डायरेक्टली प्रोब को ऐड किया जाता है। बट डीएनए के केस में पहले डीएनए को सेपरेट करना होता है, ठीक है। अब डीएनए जो आरएनए है, डीएनए आरएनए, अब इनके मतलब इनके इनके जो प्रोब्स है ना, अब इनके प्रोब क्या होता है, इनके प्रोब होता है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि इजी है कि यहाँ पर क्या किया, डीएनए डीएनए को अगर आपने डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को अगर आपको क्या करना है, सेपरेट करना है, तो क्या करो, एक प्रोब डिजाइन कर दो, एक आप ऐसा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डिजाइन कर दो, मतलब फिर वो जाके क्या करेगा, डिजायर्ड डीएनए के साथ जाके बाइंड करेगा और आप सेपरेट कर लो, ठीक है। तो डीएनए आरएनए के केस में तो ये प्रोब यहाँ पर होता है। अब जब हम यहाँ पे प्रोटीन की बात करते हैं, ठीक है, अब ये तो प्रोब हमारे डीएनए आरएनए के लिए है ना। अब ऐसे यहाँ पर जब हम प्रोटीन की बात करेंगे, तो प्रोटीन के केस में हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, यहाँ पर यूज की जाती है एंटीबॉडीज, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन के साथ बाइंड करने के लिए स्पेसिफिकली एंटीबॉडीज होती है। एंटीबॉडीज में भी हम प्राइमरी एंटीबॉडीज करते हैं, सेकेंडरी एंटीबॉडीज करते हैं, जो स्पेसिफिकली बाइंड करती है टू अ पर्टिकुलर प्रोटीन, टू अ डिजायर्ड प्रोटीन। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो डिजायर्ड प्रोटीन होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, ठीक है। तो इतना समझ में आया ना। तो अभी देखो क्या क्या यहाँ से समझना है, ये समझना है कि जो जेल होगा, जेल से यहाँ पर क्या किया जाता है, मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर किया जाता है, एग्जैक्ट सेम पैटर्न हमें मेम्ब्रेन पर मिलता है। और नेक्स्ट स्टेप जो यहाँ पर होता है वो होगा एडिशन ऑफ प्रोब, ठीक है। प्रोब की एडिशन यहाँ पे की जाती है, हाइब्रिडाइजेशन फिनोमेना यहाँ पर होता है, हाइब्रिडाइजेशन से प्रोब की बाइंडिंग यहाँ पर होगी डिजायर्ड फ्रेगमेंट के साथ, ठीक है। अब इसको ना आप यहाँ पर थोड़ा सा मतलब नोट कर भी लो कि जो यहाँ पर ये होगा ना, इसमें कैसा यहाँ पर है। तो पहला तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर यूज करते हैं प्रोब। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो ब्लोटिंग टेक्निक है, ब्लोटिंग टेक्निक में प्रोब्स का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोफोर्सेस में जेल ये सब होता है ना, तो अगर हम यहाँ पर ब्लोटिंग टेक्निक में देखें तो यहाँ पर क्या क्या, एक तो मेम्ब्रेन्स यूज होती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें कि ब्लोटिंग टेक्निक में क्या क्या यूज किया जाता है, अभी हम बैक स्लाइड पर आएंगे, ठीक है, पूरा प्रोसेस अभी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, अभी हम पूरा प्रोसेस करेंगे। बट अगर हम यहाँ पर देखें ब्लोटिंग टेक्निक की क्या क्या रिक्वायरमेंट यहाँ पर है, जो अभी तक हमने समझा है बेसिक कैसे परफॉर्म किया जाता है उससे। तो रिक्वायरमेंट अगर हम देखें तो इसमें तो पहला तो यहाँ पर क्या होगा, रिक्वायरमेंट यहाँ पर है ब्लोटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, ब्लोटिंग मेम्ब्रेन होगी। ब्लोटिंग मेम्ब्रेन भी जैसे यहाँ पर बताया कि यहाँ पर क्या होता है, नाइलोन और नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, ठीक है। नाइलोन और जनरली यही होते हैं, नाइलोन और नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। तो ये मेम्ब्रेन है बिल्कुल, मतलब बिल्कुल पतली सी होती है, टिश्यू की तरह ना, बिल्कुल पतला, जैसे ऐसे समझो जैसे फिल्टर पेपर होता है ना, वैसे एक मेम्ब्रेन होती है फिल्टर पेपर की तरह, ठीक है। अब इसे जो सेकंड यहाँ पर आया, सेकंड का यूज करते हैं यहाँ पर प्रोब, ठीक है, प्रोब होता है। अब जब प्रोब में भी हम यहाँ पे बात करते हैं डीएनए और आरएनए की, तो डीएनए आरएनए के केस में ये प्रोब क्या होगा, ये होता है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ठीक है। प्रोब क्या होगा, इट इज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। और जब हम प्रोटीन की बात करेंगे, ठीक है, जब हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं, हम बात करेंगे प्रोटीन की। तो प्रोटीन के केस में ये प्रोब क्या होता है, ये होती है एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटीबॉडीज होती है। एंटीबॉडीज में भी प्राइमरी सेकेंडरी एंटीबॉडीज जनरली इम्यूनो में पढ़ते हैं, बट कोई बात नहीं, जब हम ये करेंगे ना प्रोटीन वाला पार्ट करेंगे, तब हम वहाँ पे कर लेंगे कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी एंटीबॉडीज क्या होता है, इनको भी हम समझेंगे कि प्राइमरी एंटीबॉडीज क्या है, सेकेंडरी एंटीबॉडीज क्या होती है, और कैसे डिटेक्ट किया जाता है एंटीबॉडीज के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो एंटीबॉडीज आती हैं वो यूज करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंटीबॉडीज, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी एंटीबॉडीज को क्या है, यूज किया जाता है, ठीक है। अब दूसरा जो यहाँ पर ये प्रोब यूज करते हैं, दीज प्रोब्स आर लेबल्ड, ठीक है। ये जो प्रोब्स यहाँ पर होते हैं ये क्या है, दीज प्रोब्स आर लेबल्ड। ये प्रोब कैसे होता है, लेबल्ड होता है। अब लेबल्ड में दे कैन बी रेडियो लेबल, ठीक है। लेबलिंग में भी यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, दे कैन बी रेडियो लेबल्ड, रेडियो लेबल्ड हो सकते हैं, रेडियो लेबल्ड, ठीक है। दे कैन बी फ्लोरोसेंटली लेबल्ड, ठीक है, फ्लोरोसेंट लेबल्ड, फ्लोरोसेंट लेबल्ड हो सकते हैं। और ये दे कैन बी
और दे कैन बी क्रोमोजेनिक। क्रोमोजेनिक लेबल्ड, क्रोमोजेनिक लेबल्ड मतलब होता है कि जो कुछ कलर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जनरली एंटीबॉडीज के केस में होता है कि यहाँ पर क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस आता है जो आगे कलर्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मतलब क्रोमोजेनिक का मतलब है कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या करना है ना, यहाँ पर कुछ कलर सब्सटेंसेस का प्रोड्यूस होना है, कलर्ड मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आना, तो उसे क्रोमोजेनिक। फ्लोरेसेंस डाइज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। रेडियो लेबल्ड में रेडियो लेबलिंग यहाँ पर यूज करते हैं। रेडियो लेबल में जैसे आइसोटोप का यूज किया जाता है, रेडियो लेबल्ड आइसोटोप का यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, डिफरेंट टाइप के मतलब प्रोब्स यूज करते हैं। प्रोब्स इंपॉर्टेंट है रेडियो लेबल होना, क्योंकि जब तक प्रोब रेडियो लेबल नहीं होंगे तब तक हमें डिटेक्ट कैसे होगा, हमें तो देखना है ना कि कहाँ पे हमारा जो मॉलिक्यूल है वो प्रेजेंट है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ लो कि जैसे कि एक डार्क रूम है, अब उस डार्क रूम में आपको अपना मॉलिक्यूल्स को, आपको अपने डिजायर्ड मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है, तो आपको कुछ ना कुछ लाइट तो देनी पड़ेगी ना, उस डिजायर्ड लाइट दिखेगी तभी तो आप डिजायर्ड मॉलिक्यूल को सेपरेट कर पाओगे ना। तो प्रोब क्या करता है, प्रोब एक लाइट देता है आपको उस मिक्सचर में, उस डिजायर्ड मॉलिक्यूल को, कि जिससे आपको पता लग पाए कि आपका डिजायर्ड मॉलिक्यूल कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो प्रोब का काम यहाँ पर होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि क्या रिक्वायरमेंट यहाँ पर है, नाइलोड नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन होगा, प्रोब की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पर क्या किया, अब हमें यहाँ पर, अच्छा आप लोगों को ये समझ में आ गया ना हाइब्रिडाइजेशन, तो मैं अभी इसको यहाँ से इरेज कर रही हूँ, क्योंकि हमने आगे यहाँ पर सब लिख लिया ना, इसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रोब वाला पार्ट भी हमने कर लिया, ठीक है। तो अब देखो बेसिक बेसिक समझ रहे थे ना, अभी ब्लोटिंग का समझ रहे थे बेसिक, क्या होगा यहाँ पर। अब इसमें यहाँ पर जैसे ये प्रोब है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर होती है एडिशन ऑफ प्रोब, इस मेथड में, इस स्टेप में एडिशन ऑफ प्रोब होगा, और यहाँ पर क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब एडिशन ऑफ प्रोब यहाँ पर हुआ, अब इसमें चलो यहाँ पर बनाते हैं, अब देखो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर अब प्रोब ऐड हुआ, ठीक है। तो ये ऐसा है, ये हमने इसी के बाद इसे ये किया। अब इसमें देखो यहाँ पर क्या होगा, इसमें अब ये है ऐसा, ये फ्रेगमेंट ये है बैंड पैटर्न ना कुछ ऐसा है, ठीक है। ये आया, अब हमने यहाँ पर प्रोब ऐड किया। अब लेट्स सपोज जो प्रोब यहाँ पर है, प्रोब की बाइंडिंग होती है यहाँ पर, ठीक है। प्रोब यहाँ पर आके बाइंड करेगा अपने डिजायर्ड मॉलिक्यूल के साथ। तो अब ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हो रही है प्रोब बाइंडिंग, ठीक है। प्रोब बाइंडिंग यहाँ पर होगा। तो अब इतने सारे मॉलिक्यूल में अब क्या है कि जो प्रोब है, प्रोब अपने डिजायर्ड फ्रेगमेंट के साथ जाके क्या करता है, बाइंड करेगा। अब जब बाइंडिंग यहाँ पर होगी, अब बाइंडिंग होने के बाद, ठीक है, अब बाइंडिंग होने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या करते हैं ना, हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग इसलिए किया जाता है कि अगर हमारा कोई भी जो प्रोब है वो किसी अनडिजायर्ड लोकेशन पे बाइंड है तो वो रिमूव हो जाए, क्योंकि अगर यहाँ पर प्रोब कहीं पर भी बाइंडेड हुआ ना तो फॉल्स रिजल्ट दे सकता है। तो वॉशिंग यहाँ पे की जाती है सो दैट कि ये भी देखने के लिए ना कि हमारा जो प्रोब है वो कहाँ पे बाइंड किया। अगर वो यहाँ पर डिजायर्ड फ्रेगमेंट के साथ बाइंड कर जाता है तो ये तो यहाँ से रिमूव नहीं होगा, बट जो जितने भी अननेसेसरी जो यहाँ पे प्रोब्स होंगे वो सब यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो वॉशिंग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब वॉशिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप जो यहाँ पर किया जाता है, अब यहाँ पर करते हैं एक्सरे ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, ये करते हैं एक्सरे ऑटो रेडियोग्राफी। अब क्योंकि यहाँ पर हम जो प्रोब यूज कर रहे हैं वो प्रोब कैसा है, प्रोब यहाँ पर है रेडियो लेबल्ड, ठीक है। प्रोब यहाँ पर कैसा है, प्रोब है रेडियो लेबल्ड। क्योंकि रेडियो लेबल्ड प्रोब है तो हम उसको चेक करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं इन द एक्सरे ऑटो रेडियोग्राफी। मतलब एक्सरेज को यहाँ पर क्या करता है, एक्सरे को यहाँ पर ऐड किया जाता है और फिर उसके प्रेजेंस में यहाँ पर क्या हमें यहाँ पर लेबल्ड है ना, तो लेबल्ड है तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, ये पता लगेगा कि कहाँ पर जाके हमारा जो यहाँ पर डिजायर्ड प्रोब है उसकी बाइंडिंग यहाँ पर हुई है। तो जैसे यहाँ पर क्या किया, एक्सरे ऑटो रेडियोग्राफी जब यहाँ पर करते हैं ना, एक्सरे ऑटो रेडियोग्राफी के बाद उसके बाद फिर हमें यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ पे मतलब एक ऐसा स्पोर्ट मिलता है, जैसे ये जब एक्सरे ऑटो रेडियोग्राफी यहाँ पर किया ना, इसके बाद अब ये जो मॉलिक्यूल है ये सिर्फ हमें वही वाला विजिबल होगा जहां पर प्रोब की बाइंडिंग है और कोई भी फ्रेगमेंट विजिबल नहीं होगा, ठीक है। और कोई भी फ्रेगमेंट विजिबल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे विजिबल क्या होगा, वही हमारा जहाँ पे प्रोब जाके बाइंड किया। तो अब हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि अब ये जो मॉलिक्यूल की जो बाइंडिंग हुई है, अब ये यहाँ पर क्या है, ये बना है ब्लोट,
ठीक है। तो ब्लोट हमें कब मिलता है, जब एक्स-रे ऑटोरेडियोग्राफी हो जाती है तब हमें यहाँ पर क्या मिलता है, ब्लोट मिलता है। ठीक है। अब देखो एक चीज, अब हमने पहले ये जेल था, फिर मेम्ब्रेन है, फिर मेम्ब्रेन पर प्रोब की बाइंडिंग, प्रोब की बाइंडिंग के बाद अब ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर आ रहा है रिजल्ट। अब इस रिजल्ट में हमें क्या दिख रहा है, इस रिजल्ट में हमें दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो हमें यहाँ पर ब्लोट मिला इसको ब्लोट बोलते हैं। ठीक है। या फिर यहाँ पर बोलो कि एक स्पॉट यहाँ पर मिला है। अब ये जो स्पॉट है वो सिर्फ हमें इसमें से एक ही लोकेशन पर मिला। ठीक है। एक ही जगह पर मिला, तो अब हमें पता लग जाएगा ना कि जहां पर भी ये हमें ब्लोट मिलता है वो हमारा यहाँ पर क्या है, डिजायर्ड फ्रेगमेंट यहाँ पर है। बाकी सब जो यहाँ पे फ्रेगमेंट्स है वो डिजायर्ड फ्रेगमेंट्स नहीं है। तो आप समझ पा रहे हो कि ब्लोटिंग कैसे यहाँ पर, तो ब्लोटिंग क्यों यहाँ पर किया जाता है। जैसे बताया था, ब्लोटिंग का पर्पस क्या है, इतने सारे मॉलिक्यूल्स में से डिजायर्ड वाले को अलग कर लेना, तो वो यहाँ पर होता है ब्लोटिंग का पर्पस। ठीक है। अब कैसे किया जाता है, ब्लोटिंग में जेल से ट्रांसफर करते हैं मेम्ब्रेन पर, फिर मेम्ब्रेन में प्रोब की एडिशन करते हैं, फिर वो जो प्रोब है वो अपने डिजायर्ड फ्रेगमेंट के साथ जाके हाइब्रिडाइज करेगा। फिर जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है फिर हम वॉशिंग यहाँ पे करते हैं कि सो दैट कोई भी अनडिजायर्ड बाइंडिंग यहाँ पर ना हो। तो उसके बाद फिर क्या करते हैं, एक्सरे ऑटोरेडियोग्राफी करते हैं, फिर वहां पर जो भी हमारा प्रोब बाइंड होता है, रेडियो लेबल प्रोब की जो बाइंडिंग जिस भी लोकेशन पर होती है उस लोकेशन पर एक ब्लोट जनरेट होता है। और फिर हमें पता लगता है कि इतने पूरे सैंपल में से ये वो फ्रेगमेंट है हमारा जो डिजायर्ड है, जिसको हम ढूंढ रहे थे, जिसके साथ अब आगे हमें फर्दर प्रोसेसिंग यहाँ पे करनी है। ठीक है। समझ में आना कि कैसे यहाँ पर होता है। तो एक्चुअल में जो ब्लोट है, ब्लोट का पर्पस, ब्लोटिंग का जो पर्पस है वो यही है कि एंड में यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे ब्लोट बनाना। ठीक है। तो अब ब्लोट यहाँ पे मिला, अब देखो कैसे यहाँ पे पता करेंगे, अब कैसे यहाँ पर होगा ना, अब जब हमें इस लोकेशन पे ब्लोट मिलेगा तो अब हमें पता होगा कि जो डीएनए यहाँ पर है, अब इस डीएनए में ये जो यहाँ पे फ्रेगमेंट है, ये फ्रेगमेंट यहाँ पर क्या है, डिजायर्ड फ्रेगमेंट है। ठीक है। जब हम इसको यहाँ पर जेल में देखेंगे तो जेल में हमें क्या पता लगेगा कि ये जो फ्रेगमेंट है, ये फ्रेगमेंट हमारा क्या है, डिजायर्ड फ्रेगमेंट है। ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, जेल को यहाँ से कट करेंगे। ठीक है, इतने फ्रेगमेंट को, फिर इस फ्रेगमेंट को यहाँ पर वही मेल्ट करके इस डीएनए को हम क्या कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे। ठीक है। और इस डीएनए को रिकवर करके फिर आगे फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे। एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की ये एक एडवांटेज भी बताई थी कि इसके थ्रू हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू यहाँ पर रिकवर कर सकते हैं डीएनए सैंपल को। ठीक है। तो ऐसे ऐसे किया जाता है कि जैसे कंपेयर करते हैं कि जो जेल में हमारा पैटर्न था और जहां पर हमें ब्लोट मिला, जिस भी लोकेशन पर हमें मिलेगा तो दोनों को यहाँ पे कंपेयर किया जाएगा। तो उस कंपेरिजन में हमें पता लगेगा कि इसमें से यहाँ पर किस लोकेशन पर हमारा यहाँ पे डिजायर्ड फ्रेगमेंट आया है, वो डीएनए हो, आरएनए हो या फिर प्रोटीन। प्रोटीन की भी इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, तो उसमें भी यही सेम यहाँ पर फॉलो होता है। समझ में आया कि कैसे यहाँ पर होगा, क्लियर है ना। और अगर हम यहाँ पे रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो ब्लोटिंग है, ब्लोटिंग की रिक्वायरमेंट मेम्ब्रेन होगा। मेम्ब्रेन मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला पार्ट तो पूरा है ही है। ठीक है। वो तो हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस में देखा है कि क्या क्या यहाँ पे यूज होगा, वो सब तो आएगा ही आएगा। बट इसके अलावा यहाँ पर मेम्ब्रेन आएगी, मेम्ब्रेन नाइलोन, और यहाँ पे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है। और दूसरा यहाँ पर क्या है, यहाँ पे रेडियो लेबल्ड प्रोब होगा जो डिजाइन किया जाता है, लैब में डिजाइन करता है डिजायर्ड फ्रेगमेंट को यहाँ पर क्या करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक्सरे ऑटो रेडियोग्राफी से यहाँ पर क्या करता है, ब्लोट जनरेट करते हैं। तो जितने भी टाइप की ब्लोटिंग हो, ठीक है, सब में बेसिक प्रोसेस यही रहती है, बेसिक यही है, एंड में ब्लोट मिलेगा। बस फर्क क्या होता है, हमारा यहाँ पे जो फ्रेगमेंट है वो बदल जाता है कि जैसे हम यहाँ पर डीएनए है तो डीएनए का ले लेंगे पैटर्न, आरएनए तो आरएनए का ले लेंगे, प्रोटीन है तो प्रोटीन का ले लेंगे। ठीक है। तो ये सब पैटर्न यहाँ पे बदलता है और इसी के अकॉर्डिंग हमारा रेडियो लेबल प्रोब चेंज हो जाता है। ठीक है। डिजायर्ड फ्रेगमेंट्स के लिए यहाँ पे रेडियो लेबल प्रोब यहाँ पर चेंज हो जाता है। ठीक है। एक चीज और यहाँ पे समझना कि जब यहाँ पे ब्लोट बनता है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही लोकेशन पे ब्लोट बनेगा। ठीक है। या फिर ऐसा नहीं है कि इनमें से सिर्फ और सिर्फ जो प्रोब की बाइंडिंग है वो सिर्फ एक ही जगह पर जाके होगी। ये भी एक और पॉसिबिलिटी है कि जो यहाँ पर जो प्रोब है, लेट्स सपोज जो यहाँ पर प्रोब हमने ऐड किया वो प्रोब दो लोकेशन पे बाइंड किया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी जाके बाइंड किया, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है। कि यहाँ पर भी बाइंडिंग हो सकती है, यहाँ पर भी बाइंडिंग हो सकती है। तो इन दैट केस तो हमें जो ब्लोट यहाँ पे मिलेगा वो हमें दो लोकेशन पर मिलेगा, हमें यहाँ पर भी मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर भी ब्लोट मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्लोट मिल सकता है एक ही मेम्ब्रेन पर, या फिर जो प्रोब की बाइंडिंग है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्रेगमेंट के साथ होगा, ऐसा नहीं होता। डिपेंडिंग कि हमारा फ्रेगमेंट कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, डिजायर्ड फ्रेगमेंट, तो हमें यहाँ पे मल्टीपल ब्लोट्स मिल सकते हैं एक ही बार। ठीक है। समझ में आया। बस आपको ना इतना ही बेसिक समझना है, ब्लोटिंग में ना यही बेसिक समझना होता है। ठीक है। क्योंकि इसके बाद तो जैसे जैसे हम आगे टाइप्स में करेंगे ना तो टाइप में हम देखते जाएंगे, हम देखते जाएंगे जैसे सदर्न हम डिटेल में करेंगे, नॉर्दर्न करेंगे, वेस्टर्न करेंगे, उनका क्या प्रोसीजर रहता है वो हम करेंगे। ठीक है।
बट ये एक बेसिक प्रोसीजर है जो आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो अभी हमने हमने यहाँ पर ये जो समझा है, ये हमने यहाँ पर देखा है प्रोसीजर ऑफ ब्लोटिंग, ठीक है। प्रोसीजर यहाँ पे समझा है, प्रोसीजर पहले इसलिए बताया है क्योंकि एक्चुअल में यही हमारा प्रिंसिपल होता है। अभी जस्ट हम नेक्स्ट प्रिंसिपल देखेंगे ना, तो प्रिंसिपल में मतलब यही आएगा, यही होता है प्रिंसिपल इसका ना, ठीक है। और साथ में हमने यहाँ पर क्या भी देख लिया, इसकी रिक्वायरमेंट भी देख ली। मतलब हम क्योंकि पहले प्रोसीजर यहाँ पे समझ रहे थे मेथड कैसे होता है, तो उसमें दो चीजें हमारे यहाँ पर आ गया, एक रिक्वायरमेंट और दूसरा यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल यहाँ पर आया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड देखो, अब एक ना एक जर्नल क्वेश्चन हो सकता है। जनरल क्वेश्चन ये है कि जैसे हम यहाँ पर हमारा पर्पज है, हमारा पर्पज ये है कि हम मॉलिक्यूल्स के मिक्सचर में से डिजायर्ड फ्रेगमेंट को अलग करते हैं, ठीक है। अब ये हमारा पर्पज हमें समझ में आया, ठीक है। अब क्या हो सकता है, क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है ना कि हम इलेक्ट्रोफोर्सिस कर रहे हैं, हम जेल कर रहे हैं, हम जेल पे सब चीजें कर ले, हम क्यों इसको मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर कर रहे हैं, आगे फिर मेम्ब्रेन पर फिर यहाँ पे प्रोब्स की एडिशन कर रहे हैं, और फिर हम आगे एक्सरे ऑटो रेडियोग्राफी कर रहे हैं। हम डायरेक्टली जेल पे कर लेते हैं कि जेल पर ही प्रोब की एडिशन कर दिया, बाइंडिंग होगा और एक्सरे ऑटो रेडियोग्राफी पर कर दिया। तो क्वेश्चन मतलब आंसर इसका ये होता है, जनरली जेल पर नहीं परफॉर्म किया जाता क्योंकि जेल बहुत फ्रेजाइल होता है, ठीक है। जेल बहुत फ्रेजाइल है तो उसमें चांसेस होते हैं जेल के ब्रेक होने के, ठीक है। वैसे भी बताया था कि जैसा अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा हो जाए तब भी वो मेल्टिंग के चांसेस हो जाता है यहाँ पर जेल के ना, तो जेल बहुत फ्रेजाइल होता है। तो अब जेल फ्रेजाइल है तो इसी रीजन से यहाँ पर क्या होता है ना कि जेल को आगे फर्दर प्रोसीड नहीं किया जाता, इसलिए तो जो इलेक्ट्रोफोर्सेस में जो जेल के ऊपर जो भी पैटर्न्स आते हैं उनको पहले सेम टू सेम ट्रांसफर करते हैं मेम्ब्रेन पर, मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करने के बाद फिर आगे फर्दर प्रोसेस यूज की जाती है, ठीक है। इसलिए करते हैं क्योंकि जो जेल होता है, जेल फ्रेजाइल होता है, जेल पर नहीं परफॉर्म कर सकते आगे पूरा का पूरा मेथड, ठीक है। क्लियर है, सबको क्लियर है ना। तो क्या क्या समझ में आया हमें, ब्लोटिंग, ब्लोटिंग तभी आई, ब्लोटिंग इसलिए आई कि जब सेपरेशन यहाँ पे करना था तो यहाँ पर क्या था कि जो इलेक्ट्रोफोर्सेस है जेल को तो यूज नहीं कर सकते, तो जेल को ट्रांसफर करना था फिर मेम्ब्रेन पर, तो जेल को जेल से जेल पे जो भी बेंड पैटर्न है उनको ट्रांसफर करना था मेम्ब्रेन पर। इसी मेथड को यहाँ पर क्या बोल रहे, इसी को ब्लोटिंग बोला कि अब जो मॉलिक्यूल्स है वो ट्रांसफर होंगे फ्रॉम दी जेल टू द मेम्ब्रेन, ब्लोटिंग बोला, ठीक है। फिर मेम्ब्रेन पर प्रोब्स की एडिशन, प्रोब्स की एडिशन के बाद डिजायर्ड फ्रेगमेंट की आइसोलेशन होगा। डिजायर्ड फ्रेगमेंट की आइसोलेशन क्यों, क्योंकि जो प्रोब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं दीज आर रेडियो लेबल्ड और लेबल्ड प्रोब, ठीक है। लेबल वो कैसे भी हो सकता है, फ्लोरोसेंट हो सकता है, क्रोमोजेनिक हो सकता है, कोई भी सबस्ट्रेट ऐड हो सकता है क्रोमोजेनिक, और रेडियो लेबलिंग हो सकती है क्योंकि हमें फिर विजुअल रिजल्ट्स यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आता है, तो यहीं से फिर अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, अब यहाँ पर आता है प्रिंसिपल ऑफ ब्लोटिंग। थोड़ा सा ऐसा हुआ है अरेंजमेंट ना, थोड़ी सी ऐसे आगे पीछे हो गए कि हमें पहले प्रिंसिपल पढ़ना चाहिए था, फिर रिक्वायरमेंट, फिर प्रोसीजर पढ़ना चाहिए था, बट हमें समझ में आना इंपॉर्टेंट होता है। समझ में हमें पहले अगर हम प्रोसीजर समझते हैं, मेथड समझते हैं, उससे से हमारी सब चीजें क्लियर हो जाती है, उससे से हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल भी क्लियर हो जाता है, इससे हमारा रिक्वायरमेंट भी क्लियर हो जाता है। तो इसलिए पहले प्रोसीजर वाला पार्ट बताया, फिर आगे रिक्वायरमेंट्स उसी में आ गया, और फिर आगे प्रिंसिपल, ठीक है। क्लियर है ना। अब प्रिंसिपल को समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या होगा, अब प्रिंसिपल में तो पहला तो यही आ जाएगा कि प्रिंसिपल में यहाँ पर क्या है, इसका प्रिंसिपल ये होगा कि इसमें जो ब्लोटिंग टेक्निक यहाँ पर होती है, ब्लोटिंग टेक्निक में मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम द जेल टू द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करते हैं, फिर वहां पर एडिशन की जाती है प्रोब की, प्रोब बाइंड करता है टू दी डिजायर्ड फ्रेगमेंट, डिजायर्ड फ्रेगमेंट पर यहाँ पर प्रोब की बाइंडिंग होती है, और इसमें से हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है उसको सेपरेट करते हैं। सेपरेशन किस लिए यहाँ पर करता है, इन ऑर्डर टू स्टडी द जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन को स्टडी करने के लिए, और यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन को स्टडी करने के लिए, प्रोटीन डीएनए या प्रोटीन इंटरेक्शन को स्टडी करने के लिए, इसलिए हम पूरा पूरे प्रोसीजर करता है। तो ये यहाँ पर क्या बनता है, इसका प्रिंसिपल, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल यहाँ पर होगा, इसमें यहाँ पर क्या है, इसमें हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो ब्लोटिंग टेक्निक यहाँ पर होती है, ब्लोटिंग इज अ मेथड टू ट्रांसफर ऑफ molecules from gel to bloating membrane, ठीक है। जेल टू ब्लोटिंग मेम्ब्रेन, ब्लोटिंग मेम्ब्रेन में यहाँ पर क्या है, इन्हें ट्रांसफर यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। ट्रांसफर यहाँ पर करेंगे, किसके लिए यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं,
in order to separate out these molecules from complex mixture of सैंपल। ठीक है, किस लिए यहाँ पर किया जाता है कि यहाँ पर मतलब ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम जेल टू a bloating membrane in order to separate out these molecules from the complex mixture of sample by adding radio labeled probe that binds to, ये बाइंड करता है टू द डिजायर्ड मोलिक्यूल। ठीक है, ये क्या करता है यहाँ पर बाइंड करता है टू द डिजायर्ड मोलिक्यूल, allowing researcher to study gene expression, genetic variations and protein interactions। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पर आता है प्रिंसिपल। तो सबको क्लियर है यहाँ पर, ये प्रिंसिपल यहाँ पर क्लियर है ना सबको कि कैसे यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, कि यहाँ पर इसका प्रिंसिपल यहाँ पर होगा। तो हमने जो ब्लोटिंग टेक्निक है इसका हमने बेसिक समझते हैं कैसे यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या होगा ये यहाँ पर आता है। अब बस ब्लोटिंग है ना बेसिक ध्यान में रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अगर बेसिक समझ में नहीं आया ना तो आगे का फर्दर टाइप नहीं समझ में आएगी। फर्दर हम जो भी टाइप करते हैं ना तो उसमें यही है, यही किया जाएगा। ठीक है, यही मतलब ये तो कॉमन ही रहेगा कि यहाँ पे जेल से ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करेंगे और फिर मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करने के बाद फर्दर आगे मतलब ये प्रोब वगैरह ये सब चीजें कॉमन रहेंगी। ठीक है, बस ये होता है कि अलग अलग तरीका हो जाता है, डीएनए के लिए अलग कर लेते हैं, आरएनए के लिए अलग हो जाता है और प्रोटीन के लिए अलग हो जाता है। प्रोब हम अलग टाइप के यूज करते हैं डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के लिए। ठीक है, फिर ऐसे यहाँ पर जो यहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफर करने का मेथड अलग होता है। डीएनए के लिए अलग मेथड यहाँ पर यूज करते हैं, जैसे जेल से यहाँ पे मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करते हैं। प्रोटीन के लिए जेल से मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करने के लिए अलग मेथड यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट मतलब मेथड यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है, बट एक जो बेसिक सीक्वेंस रहता है वो कॉमन होता है सब में ही, कि ट्रांसफर होगा, प्रोब की एडिशन, फिर यहाँ पे एक्सरे, ऑटोरेडियोग्राफी, ये सब में कॉमन रहेगा। ठीक है, तो अब हमने कॉमन तरीके से ब्लोटिंग टेक्निक को समझ लिया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है, अब हम यहाँ पे समझेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लोटिंग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं डिफरेंट टाइप में। यहाँ पर हम देखेंगे ब्लोटिंग कंपास यहाँ पर कैसा होता है जो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लोटिंग को। टाइप ऑफ ब्लोटिंग समझेंगे और इसमें यहाँ पर हम डिफरेंट और यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, कैसे यहाँ पर होगा। चलो, तो अब यहाँ पर देखते हैं, अब आता है ब्लोटिंग कंपास। ठीक है, ब्लोटिंग कंपास यहाँ पर देखते हैं। तो ये पहले क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लोटिंग। पहला तो ये कि किसे रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लोटिंग को। ठीक है, अब देखो इसको कैसे समझा जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर देखते हैं कैसे। तो हम लेंगे ऐसे, ठीक है, कंपास टाइप ऐसा बनाएंगे ना। चलिए, तो ये ऐसा होगा। इसमें देखना, इसमें यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर नॉर्थ, साउथ, ठीक है, वेस्ट और ये ईस्ट। ठीक है, ऐसे हमने कंपास बना दिया, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट। अब इसमें यहाँ पर देखना, ऐसे से यहाँ पर ये होगी सदर्न ब्लोटिंग। ठीक है, अब हम डिफरेंट टाइप देख रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप को एक याद करने का तरीका होता है ये। ठीक है, सदर्न ब्लोटिंग एन से, एन यहाँ पर होगा नदर्न ब्लोटिंग, नदर्न होगा डब्ल्यू, डब्ल्यू से ये आ जाएगा वेस्टर्न ब्लोटिंग। ठीक है, वेस्टर्न, ई से यहाँ पर होगा ईस्टर्न ब्लोटिंग।
ठीक है, ईस्टर्न। तो चार समझ में आया, चार टाइप हुई, नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। अब इसमें और देखना, एक तो यहाँ पर ये आया। अब नेक्स्ट देखो, ऐसा करते हैं थोड़ा ना, अभी यूज नहीं होगा ना। चलो देखो, एक यहाँ पर हम ऐसा बनाएंगे, ऐसा होगा, ठीक है, एक ऐसा यहाँ पर बनेगा। अब देखो यहाँ पर इसमें ये था, अब इसमें देखना ये किसके बीच में आ रहा है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है ना, तो ये यहाँ पर होगा एन डब्ल्यू। ऐसे ये यहाँ पर क्या है, वेस्ट और साउथ के बीच में, तो ये यहाँ पर होगा वेस्ट डब्ल्यू एस, ठीक है। तो ये ऐसे यहाँ पर है इनके बीच की, डब्ल्यू एस एन डब्ल्यू, डब्ल्यू एस यहाँ पर ये होगा, ठीक है। तो इसमें एन डब्ल्यू जो यहाँ पर है, अब ये तो यहाँ पर होगी नॉर्थ, ये यहाँ पर होगी नॉर्थ वेस्टर्न ब्लोट, ठीक है, ये यहाँ पर होगा नॉर्थ वेस्टर्न ब्लोटिंग, ठीक है। तो ये जो एनडब्ल्यू यहाँ पर है ये होगा नॉर्थ वेस्टर्न ब्लोटिंग, ये आता है। अच्छा, ये जो यहाँ पर ये एस डब्ल्यू होता है, ये होगा यहाँ पर एस डब्ल्यू, और ये यहाँ पर आएगा, ये होगा साउथ ईस्टर्न ब्लोटिंग। तो समझ आ रहा है, देखो इसमें कैसे यहाँ पर, अब हमने यहाँ पे चार तो पहले देखा, दो और टाइप के यहाँ पर और देख ली कि कैसे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये चार यहाँ पर होगा। फिर यहाँ पे एनडब्ल्यू और यहाँ पर एस डब्ल्यू, एक नॉर्थ वेस्टर्न है और दूसरा यहाँ पर क्या है, साउथ वेस्टर्न यहाँ पर होगा, ठीक है। तो अभी हमने 6 टाइप की ब्लोटिंग यहाँ पे देखी है, 6 टाइप की ब्लोटिंग यहाँ पर ये होगी। अब इसके अलावा जो और यहाँ पर ब्लोटिंग यहाँ पे बनती है वो कैसे है, ईस्टर्न यहाँ पर है ना, ईस्टर्न से यहाँ पर एक आती है मिडल ईस्टर्न ब्लोटिंग, ठीक है। तो इसको कैसे ध्यान रखोगे, इसको ध्यान रखोगे, ईस्टर्न में यहाँ पर दो टाइप यहाँ पर होगी, एक मिडल ईस्टर्न, एक ईस्टर्न ब्लोटिंग, और एक यहाँ पर होती है फार ईस्टर्न ब्लोटिंग, ठीक है। तो एक यहाँ पर होगी फार ईस्टर्न ब्लोटिंग, ठीक है। तो कैसे यहाँ पर आया, इसमें यहाँ पर एक है ईस्टर्न, मिडल, फार ईस्टर्न। तो ईस्टर्न में 3 टाइप बन रहा है, मिडल ईस्टर्न है, मिडल ईस्टर्न होगा, ईस्टर्न है, फार ईस्टर्न है। यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ नॉर्दर्न, सदर्न, साउथ ईस्टर्न, अच्छा ये साउथ मैंने ईस्टर्न लिखा ना, साउथ वेस्टर्न होगा, ठीक है, ये मैंने बाय मिस्टेक ईस्टर्न लिखा है, ये होगा साउथ वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न ब्लोटिंग। ऐसे यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न ब्लोटिंग, वेस्टर्न ब्लोटिंग। तो अभी हमने यहाँ पर देखा है 4, 5, 6, 7, 8 टाइप की ब्लोटिंग हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। 8 टाइप की ब्लोटिंग यहाँ पर अभी तक हमने देख लिया। अब इसमें जैसे हमने फार ईस्टर्न यहाँ पर किया है ना, ऐसे यहाँ पर और होती है फार वेस्टर्न ब्लोटिंग, ठीक है, फार वेस्टर्न ब्लोटिंग। तो इसको आप में ऐसे भी समझ लो कि जैसे हमने यहाँ पर जो ब्लोटिंग की है 1, फिर ये यहाँ पर होगा 1, फिर ऐसे 2, फिर ऐसे यहाँ पर ये 3, ऐसे यहाँ पर ये 4, फिर ऐसे ये 5, फिर नेक्स्ट 6, ठीक है, फिर ऐसे ये 7, फिर ऐसे ये यहाँ पर होगा 8, और ऐसे हमने यहाँ पर ये देखा है 9, ठीक है। तो 9 टाइप की ब्लोटिंग है जो अभी तक हमने देख लिया है, ठीक है। इसके अलावा एक जो यहाँ पर होता है, अब देखना कैसे, अब ये पॉइंट, इस पॉइंट पर, ठीक है, अब ये जो पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर जो टाइप ऑफ ब्लोटिंग होगा ईस्ट और वेस्ट, तो ये यहाँ पर होती है, यहाँ पर इसमें यहाँ पर आता है, ये आती है ईस्टर्न वेस्टर्न ब्लोटिंग, ठीक है। ये यहाँ पर होगा ईस्टर्न वेस्टर्न ब्लोटिंग, और ये यहाँ पर बनता है 10th टाइप, ठीक है। ये यहाँ पर क्या, ये यहाँ पर होगा 10th टाइप ऑफ ब्लोटिंग है ईस्टर्न वेस्टर्न ब्लोटिंग। समझ में आ रहा है कैसे यहाँ पर हो रहा है। तो अब ये जो कंपास यहाँ पर है,
ये रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लोटिंग, और डिफरेंट टाइप में भी यहाँ पर जो हमने रिप्रेजेंट की है वो है 10 डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लोटिंग। तो इस कंपास को यूज किया जाता है टू रिप्रेजेंट द 10 डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लोटिंग। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे 10 डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लोटिंग को यहाँ पे समझा है। इसके अलावा और भी होती है, बट ये मेजर यहाँ पर आता है। ठीक है, अब इसमें जो अब हम जो नेक्स्ट यहाँ पे समझेंगे वो क्या है, हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो टाइप ऑफ ब्लोटिंग होती है ये किस मॉलिक्यूल के लिए यूज की जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है कि ये किसके लिए यूज की जाती है, मतलब जैसे नॉर्दर्न ब्लोटिंग में किसकी सेपरेशन होती है, सदर्न ब्लोटिंग में किसका होता है, ईस्टर्न में किसका होता है, वेस्टर्न में किसका होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। ठीक है, अब जैसे जब हम सदर्न ब्लोटिंग की बात करते हैं तो ये होती है फॉर द डीएनए। ठीक है, तो जब हमारा मॉलिक्यूल डीएनए यहाँ पर होगा तो डीएनए को सेपरेट आउट करने के लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं वो आता है सदर्न ब्लोटिंग। ठीक है, अब ऐसे जो यहाँ पर नॉर्दर्न ब्लोटिंग होता है ये होता है फॉर दी आरएनए। आरएनए के लिए नॉर्दर्न ब्लोट को यूज किया जाता है। वेस्टर्न ब्लोट ये यूज किया जाता है फॉर दी प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स के लिए एक क्वेश्चन यहां से बनने के चांस है कि सदर्न ब्लोट किस लिए यूज करता है, नॉर्दर्न ब्लोट किस लिए यूज करता है, वेस्टर्न ब्लोट किस लिए यूज करता है, एक क्वेश्चन बनने के चांस है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो हमने यहाँ पर देखा डीएनए, आरएनए और क्या है यहाँ पर प्रोटीन्स। अब यहाँ पर ईस्टर्न ब्लोटिंग, अभी जो ईस्टर्न ब्लोटिंग है इसे यूज किया जाता है फॉर दी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। तो जैसे प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन में आफ्टर ट्रांसलेशन कुछ मॉडिफिकेशंस होती है, जैसे ग्लाइकोसाइलेशन होना, डिफरेंट टाइप के यहाँ पर मॉडिफिकेशन होती है प्रोटीन की। तो उसके लिए जो यहाँ पे ब्लोटिंग यूज करते हैं ईस्टर्न ब्लोटिंग पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस के लिए। ठीक है, तो इन्हें शॉर्ट फॉर्म में पीटीएम्स भी बोलते हैं। ठीक है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, ध्यान रखने की पीटीएम्स पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं है। हम एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन करता है, आरएनए में जो मॉडिफिकेशन होती है ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है, पीटीएम्स। ठीक है, तो इतना समझ में आया। तो अब हमें चार यहाँ पे समझ में आ गया, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के लिए हमें यहाँ पर समझ में आया। ठीक है, अब देखो, अब ये जो यहाँ पर है, अब जैसे ये फोर्थ है, अब हमने किया नॉर्थ वेस्टर्न। अब नॉर्थ वेस्टर्न देखो किसके बीच में आ रहा है, ये आ रहा है प्रोटीन और आरएनए के बीच में। ठीक है, तो अब ये जो टेक्निक है इसे यूज करते हैं किसके लिए, फॉर द प्रोटीन आरएनए। प्रोटीन आरएनए का मतलब होता है जैसे आरएनए के साथ प्रोटीन इंटरेक्ट करते हैं ना, आरएनए प्रोटीन इंटरेक्शन, जैसे आरएनए के साथ आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है, फैक्टर्स आके बाइंड करता है, ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब रिप्रेजेंट करते हैं आरएनए प्रोटीन इंटरेक्शन को। ठीक है, तो इन इंटरेक्शन को स्टडी करने के लिए जो यूज करता है वो क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न ब्लोटिंग। तो ये यूज किया जाता है फॉर दी प्रोटीन आरएनए। ठीक है, प्रोटीन आरएनए के यूज करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न। देखो तब यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न ध्यान रखना, प्रोटीन और आरएनए। अब ऐसे देखो साउथ वेस्टर्न, साउथ किसके बीच में यहाँ पर आ रहा है, डीएनए और प्रोटीन के लिए ना। तो अब ये जो डीएनए प्रोटीन के लिए, तो ये किसके लिए यहाँ पर आ जाएगा, ये होगा फॉर द इंटरेक्शन किसके लिए, डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन। ठीक है, या प्रोटीन डीएनए कर लो। ठीक है, ये किसके लिए यहाँ पर है, ये होगा फॉर दी प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन। सब समझ में आ रहा है ना, जस्ट एक बार बना के देखना, खुद से बना के देखोगे ना तो याद हो जाएगा। तो प्रोटीन डीएनए क्योंकि इन दोनों के बीच में आया, तो प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन। अब ऐसे देखो जो फार वेस्टर्न होता है, ये वेस्टर्न का फार वेस्टर्न है ना, तो इसको यूज किया जाता है फॉर दी प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। प्रोटीन प्रोटीन के लिए यूज करते हैं फार वेस्टर्न को। ठीक है, तो यहाँ पर ये आता है प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए फार वेस्टर्न जो यहाँ पर होगा। ठीक है, अब ये जो मिडल ईस्टर्न यहाँ पर होता है, मिडल ईस्टर्न जो होगा इसे यूज करते हैं फॉर डीएनए 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 इंटरेक्शन के लिए यूज करते हैं मिडल ईस्टर्न को। ठीक है, सॉरी डीएनए 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 नहीं, ये होगा आरएनए डीएनए। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पर यूज करता है आरएनए डीएनए के लिए, मिडल ईस्टर्न को आरएनए डीएनए के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब ऐसे देखना, यहाँ पर ईस्टर्न वेस्टर्न है, ईस्टर्न वेस्टर्न को जो जर्नली यूज करता है वो ऐसे नहीं कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के लिए नहीं होता, बस यहाँ से आपको वेस्टर्न से प्रोटीन लेना है। तो जो ईस्टर्न जो यहाँ पर ये होती है ना, जो ईस्टर्न वेस्टर्न यहाँ पर है, इसे जो यूज किया जाता है वो यूज करते हैं लिपिड प्रोटीन्स के लिए, लिपिड प्रोटीन की इंटरेक्शन के लिए यूज करता है, लिपिड प्रोटीन के लिए। ठीक है, अब ऐसे जो फार ईस्टर्न यहाँ पर होती है इसे यूज किया जाता है लिपिड्स और पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस।
पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो देखो ईस्टर्न वेस्टर्न जो यहाँ पर होगा ये यूज करता है फॉर द लिपिड प्रोटीन के लिए, फार ईस्टर्न जो यहाँ पर है लिपिड पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के लिए, मिडिल ईस्टर्न जो यहाँ पर है आरएनए डीएनए के लिए। तो एक तो क्वेश्चन आपका यहीं से बनने के चांस हो जाते हैं कि डिफरेंट टाइप की जो ब्लोटिंग टेक्निक है वो किसके लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, एक बार बना के देखना, जरूर बना के देखना। ये डिफरेंट 10 टाइप की, देखो हमने एक ही चार्ट से 10 टाइप का कर लिया, साथ में इनकी एप्लीकेशन की किसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे डीएनए के लिए, आरएनए के लिए, प्रोटीन के लिए है, प्रोटीन प्रोटीन है, प्रोटीन डीएनए है, आरएनए डीएनए है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है, पोस्ट लिपिड के लिए है लिपिड प्रोटीन, लिपिड पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ठीक है, सो आई होप सबको क्लियर होगा ना, ये टाइप ऑफ ब्लोटिंग क्लियर होगा। तो ऐसे अब ये भी एक जो अभी हमने किया ना वही है। अब बस इसमें यहाँ पर क्या किया ना, यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के नेम भी मेंशन है कि वो टेक्निक किसने दी है, बट नहीं करने की जरूरत है। जैसे हम 3 यहाँ पे करेंगे तो हम तीनों का देख लेंगे कौन सा साइंटिस्ट यहाँ पर आता है, बट अभी जो हमने किया वो वही था। ठीक है, लिपिड प्रोटीन है, डीएनए है, प्रोटीन डीएनए, डीएनए प्रोटीन, प्रोटीन प्रोटीन, प्रोटीन यहाँ पर आया। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पर ये है, ये यहाँ पर ना ये ब्लोटिंग टेक्निक में नहीं होता है, ये दिस इज नॉट अ ब्लोटिंग टेक्निक। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे ये अलग से टेक्निक होते हैं जिसको यूज किया जाता है डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि विच टेक्निक इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन, तो वहां पर आंसर बनेगा इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे, इम्सा, इम्सा इसे बोलते हैं। ठीक है, इम्सा है जो जनरली यूज करते हैं डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए। ठीक है, इम्सा को यूज करते हैं क्योंकि इन सब में कहीं पर भी डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन या ना प्रोटीन प्रोटीन आ गया, प्रोटीन आरएनए आ गया, फिर यहाँ पे लिपिड प्रोटीन आ गया। ठीक है, आरएनए डीएनए आ गया, लिपिड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन आया, कहीं पर भी डीएनए प्रोटीन नहीं आया। तो डीएनए प्रोटीन के लिए जो टेक्निक यूज करता है वो है इम्सा। जैसे डीएनए के साथ डीएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग है, डीएनए के साथ हेलिकेज की बाइंडिंग है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है, तो उसके लिए इम्सा यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। अब देखो जो हमें अभी टाइप यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हमने 10 यहाँ पर किया ना, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ब्लोटिंग की एक्चुअल में मोर देन 10 डिफरेंट टाइप है, तो सिर्फ इतना ही नहीं होता, और भी अनदर टाइप यहाँ पर आता है। तो एक ये अच्छी टेबल है, मतलब मुझे यहाँ पर जब मैं सर्च कर रही थी यहाँ पे कंटेंट का ना, तो एक अच्छी टेबल यहाँ पर मिली थी। ठीक है, किसी वेबसाइट पर यहाँ पर थी, जिसमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप की ब्लोटिंग टेक्निक मेंशन है, ब्लोटिंग टाइप, इनका टारगेट मॉलिक्यूल, डिटेक्शन मेथड, मतलब यहाँ पे लेबलिंग क्या यूज करता है, लेबल प्रोब कौन सा यूज करता है, वो टेक्निक की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखिए कैसे परफॉर्म किया जाता है, और साथ में इनकी एप्लीकेशंस भी थी। ठीक है, तो इसमें अलग अलग टाइप की टेक्निक जो अभी हमने यहाँ पे देखा वो भी इंक्लूड है, इसके अलावा और भी यहाँ पे टेक्निक इंक्लूड है। तो मतलब जस्ट ये ना कि जस्ट इन केस अगर एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें तो सब कवर करना है ना, तो हमें ऐसे नहीं कि 3 मेन ही पढ़ना है, हमें सब कवर करना है कि जस्ट इन केस सिर्फ एक इतना सा भी क्वेश्चन बन गया ना कि बेसिक सा कि ये टेक्निक किसके लिए यूज की जाती है, इसका क्या एप्लीकेशन है, तो वो हमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये टेबल अच्छी टेबल है। तो इसमें एक बार देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर होगा। फिर हमारा ब्लोटिंग टाइप वाला पार्ट कंप्लीट होगा, ब्लोटिंग बेसिक वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम हम टाइप से स्टार्ट करेंगे, सदर्न ब्लोटिंग, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न ब्लोटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पर क्या यहाँ पर है, पहला यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर है सदर्न ब्लोटिंग, जो बताया था अभी, टारगेट मॉलिक्यूल क्या है, डीएनए होगा। डिटेक्शन मेथड यहाँ पर क्या है, लेबल डीएनए आरएनए प्रोब्स को यूज करते हैं, इसमें डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस वही है, ट्रांसफर करेंगे मेम्ब्रेन पर, प्रोबिंग करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है, इसको यूज किया जाता है डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए, जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग के लिए, जीन मैपिंग के लिए। अब ये इंपॉर्टेंट है, आपको इस पूरी टेबल में जो याद करना है वो क्या, ब्लोटिंग टाइप। ठीक है, ब्लोटिंग टाइप ध्यान में रखना, ब्लोटिंग टाइप यहाँ पर ये। ठीक है, ब्लोटिंग टाइप, टारगेट मॉलिक्यूल कौन सा है, और एप्लीकेशन, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तो जरूर ध्यान में रखना, ब्लोटिंग टाइप, टारगेट मॉलिक्यूल और एप्लीकेशन। ठीक है, जैसे ये तीनों एप्लीकेशन यहाँ पर किसकी है, सदर्न ब्लोटिंग है, डीएनए सीक्वेंसिंग को, या फिर जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग है, जीन मैपिंग है, तो उसके लिए सदर्न ब्लोटिंग को यूज किया जाता है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, मैं ऑलवेज बताती हूँ, टेक्निक से जो यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है वो एप्लीकेशन बेस्ड और प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आता है सेकेंड, सेकेंड यहाँ पर है नॉर्दर्न ब्लोटिंग, आरएनए होगा, लेबल डीएनए आरएनए प्रोब, सेव, इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे टू द मेम्ब्रेन, हाइब्रिडाइज्ड विद द प्रोब, जब मेथड क्या वही है। एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट, एनालिसिस ऑफ जीन एक्सप्रेशन, आरएनए प्रोसेसिंग, ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। ठीक है, स्प्लाइसिंग के लिए आरएनए प्रोसेसिंग और एनालिसिस ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो काइंड ऑफ एक ये समराइज्ड टेबल है आप लोगों के लिए ना, कि जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लोटिंग, उनके मॉलिक्यूल क्या क्या टारगेट होंगे, दूसरा यहाँ पे इनकी एप्लीकेशन साथ में यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो इसे जरूर याद कर लेना। ठीक है,
ये सारा क्रैमिंग वाला पार्ट आपको याद ही करना है। समझना तो हमें प्रोसेस ही होती है, हमें एप्लीकेशंस तो याद ही करनी होती है। फिर थर्ड यहाँ पर आपका बन जाता है वेस्टर्न ब्लोटिंग होगा। वेस्टर्न ब्लोटिंग बताया प्रोटीन्स के लिए होगा, प्राइमरी सेकेंडरी एंटीबॉडीज बताई हैं। एसटीएस स्पेस से सेपरेटेड होगा, ट्रांसफर करेंगे, फिर एंटीबॉडी से डिटेक्ट करते हैं। इसके लिए प्रोटीन डिटेक्शन, एक्सप्रेशन एनालिसिस, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन इसके लिए यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ईस्टर्न ब्लोटिंग है, मॉडिफाइड प्रोटीन मतलब पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन्स होंगे। इसके लिए भी प्रोब्स एंटीबॉडीज, प्रोटीन है तो प्रोटीन के लिए एंटीबॉडीज ही आती है। स्पेसिफिक प्रोब बोल जाती है कि जो मॉडिफिकेशन यहाँ पर रेडी हुई है ना उसके लिए स्पेसिफिक प्रोब्स यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे प्रोटीन्स को सेम होगा। ठीक है, एनालिसिस ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन एंड अदर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। ठीक है, फिर फिफ्थ है फार ईस्टर्न ब्लोटिंग, प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर फार वेस्टर्न ब्लोटिंग के बारे में बताया था ना कि जो फार वेस्टर्न ब्लोटिंग है इससे यहाँ पर प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो प्रोटीन इंटरेक्शन है, स्टडी ऑफ प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, मैपिंग इंटरेक्शन डोमेन्स। ठीक है, लेबल प्रोटीन, लेबल पेप्टाइड्स, ये यहाँ पर इसके प्रोब जो यहाँ पर यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट ये था फिफ्थ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पर आता है सिक्स्थ, ये है साउथ वेस्टर्न ब्लोटिंग। डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन के लिए यूज करता है, साउथ वेस्टर्न बताया था। ठीक है, साउथ वेस्टर्न जो यहाँ पर होगा इसको यूज किया जाता है डीएनए प्रोटीन के लिए। अच्छा ठीक है, डीएनए प्रोटीन के लिए एक साउथ वेस्टर्न ब्लोटिंग भी है ना, हाँ ये यूज करता है। लेबल डीएनए प्रोब होगा, डिटेक्शन ऑफ डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है, स्टडी ऑफ प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन। अच्छा, प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन के लिए इम्सा भी बताई है और एक ये भी बताइए, दोनों आएगी इम्सा। ठीक है, अलग अलग एप्लीकेशन की मतलब अलग अलग टेक्निक की अलग अलग एडवांटेजेस होती है। तो इस टेक्निक से भी हम डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं और एक इम्सा बताए, इम्सा से भी हम करते हैं डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है, अब नेक्स्ट ये है रिवर्स नर्दर्न ब्लोटिंग। हमने पहले वाले टाइप में रिवर्स नर्दर्न ब्लोटिंग नहीं किया था, ध्यान रखना। नर्दर्न ब्लोटिंग फॉर आरएनए बट रिवर्स नर्दर्न ब्लोटिंग फॉर डीएनए। ठीक है, डीएनए के लिए की जाती है जिसमें लेबल्ड आरएनए से डीएनए प्रोब्स होता है। इसमें यहाँ पे डीएनए को इमोबिलाइज करता है मेम्ब्रेन पर, तो जो ट्रांसफर किया है जो भी मॉलिक्यूल यहाँ पर है इनको जेल से मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर किया, तो मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करने का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स की इमोबिलाइजेशन। ठीक है, तो कहीं पे इमोबिलाइज लिखा है तो भी मतलब यही है कि ट्रांसफर करना उसको मेम्ब्रेन पर, तो मतलब मॉलिक्यूल्स को इमोबिलाइज कर दिया। ठीक है, तो डीएनए यहाँ पे इमोबिलाइज होता है मेम्ब्रेन पर, हाइब्रिडाइज करता है विद द लेबल प्रोब के साथ, जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग, स्क्रीनिंग फॉर डिफरेंशियली एक्सप्रेस्ड जीन। इसके लिए यहाँ पर हम रिवर्स नर्दर्न ब्लोटिंग करते हैं। फिर ऐसे जो नेक्स्ट यहाँ पर आता है इट इज क्लोनी ब्लोटिंग। अब क्लोनी ब्लोटिंग भी हमने नहीं किया था, ये डीएनए आरएनए इन कोलोनीज उसका स्टडी करने के लिए क्लोनी ब्लोटिंग यहाँ पे करता है। तो इसमें यहाँ पर क्या है, माइक्रोबियल कॉलोनीज को यूज किया था। नाम से देखो कॉलोनी, कॉलोनी किसकी, माइक्रोब्स की कॉलोनीज यहाँ पर होती है, उन्हें ट्रांसफर करते टू दी मेम्ब्रेन, प्रोब किया जाता विद द स्पेसिफिक सीक्वेंसिंग। लेबल्ड प्रोब्स यहाँ पे यूज करता है। इसको किस लिए यूज करता है, फॉर द स्पेसिफिक सीक्वेंसिंग आइडेंटिफाइंग रिकॉम्बिनेंट क्लोन्स। क्लोन्स के लिए, रिकॉम्बिनेंट क्लोन्स के लिए क्लोनिंग ब्लोटिंग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो ये 8th यहाँ पर था। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है 9th, देखो डॉट ब्लोटिंग। अब डॉट ब्लोटिंग भी नहीं हमने किया था। डॉट ब्लोटिंग किसके लिए होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स के लिए। लेबल्ड प्रोब एंटीबॉडीज यूज करते हैं। सैंपल्स आर सपोर्टेड डायरेक्टली ऑन मेम्ब्रेन फॉर द रैपिड डिटेक्शन। ये एक रैपिड मेथड होता है जिसमें डायरेक्टली यहाँ पर क्या किया जाता है, मेम्ब्रेन पर ब्लोट बनाया जाता है, तो उसको ब्लोट यहाँ पर डॉट ब्लोटिंग यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, रैपिड स्क्रीनिंग के लिए, क्वांटिफिकेशन के लिए टारगेट मॉलिक्यूल तो डॉट ब्लोटिंग को यूज करेंगे। फिर ऐसे यहाँ पर आता है नेक्स्ट होगा स्लोट ब्लोटिंग। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स के लिए यूज करते हैं, ये भी हमने पहले नहीं किया था। ठीक है, स्लोट ब्लोटिंग यहाँ पर होगा। लेबल प्रोब है, एंटीबॉडीज है, इसके लिए यहाँ पर यूज करते हैं। सैंपल जो यहाँ पर होगा इसको स्लोट्स में अप्लाई किया जाता है ओनली मेम्ब्रेन मतलब एक मेम्ब्रेन में स्लोट्स होते हैं। ठीक है, वहां पर स्लोट में क्या करता है, यहाँ पे सैंपल को अप्लाई करते हैं फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए होगा, तो ये भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस कंपेयरिंग रिलेटिव अबंडेंस ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल, इसके लिए यहाँ पर यूज करते हैं। तो अगर आप इन सब में देखो ना तो आपके क्वांटिफिकेशन के लिए एक यहाँ पे स्लोट ब्लोटिंग आया है और एक डॉट ब्लोटिंग है जो क्वांटिफिकेशन के लिए यूज किया है। यही दो किया ना आई गेस। इससे पहले तक तो हम डिटेक्शन ही कर रहे थे ना, क्वांटिफिकेशन जनरली नहीं था, जस्ट वहां पे एक्सप्रेशन देख रहे थे, इंटरेक्शन देख रहे थे। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लोटिंग था। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है आई नो, थोड़ा सा याद करने में हो सकता है प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पहली बार करोगे तो इतना सब कुछ हो जाएगा, याद करने में थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। बट कोई बात नहीं, जब इसको बार बार रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। बट स्किप मत करना, क्योंकि एग्जाम में होता है कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं होता कि सदर्न नॉर्दर्न और वेस्टर्न मतलब यहीं से क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। और जनरली क्वेश्चन इजी रहते हैं कि जैसे ईस्टर्न ब्लोटिंग किसके लिए यूज करते हैं या फिर वेस्टर्न किसके लिए यूज किया जाता है, ईस्टर्न वेस्टर्न किसके लिए यूज करते हैं, क्या एप्लीकेशन यहाँ पर होती है ना,
इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो क्लियर सबको। तो हमने आज की क्लास में क्या किया, आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या किया है, अगर हम रिकैप करें अभी तक हमने लेक्चर का, तो हमने क्या देखा है, हमने यहाँ पे ब्लोटिंग टेक्निक को समझा है। ठीक है, हमने यहाँ पर ब्लोटिंग टेक्निक को समझा कि ब्लोटिंग होता क्या है, हमने इसका मेथड देखा कैसे परफॉर्म किया जाता है, ब्लोटिंग की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, हमने ये देख लिया। रिक्वायरमेंट के बाद हमने यहाँ पर इसका प्रिंसिपल देख लिया। ठीक है, तो मेन तो इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रांसफर करना मेम्ब्रेन पर, यही ब्लोटिंग टेक्निक होती है। फिर इसके बाद यहाँ पर रेडुलेबल प्रोब की एडिशन और फिर डिटेक्शन। ठीक है, ये आता है। फिर इसी में ब्लोटिंग में हमने फिर यहाँ पर समझा है ब्लोटिंग कंपास को, जिसमें हमने यहाँ पर समझा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लोटिंग। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लोटिंग। अब डिफरेंट टाइप में अगर आप देखो ना, तो हमने कंपास के थ्रू तो हमने 10 डिफरेंट टाइप को समझ लिया था, है ना, 10 डिफरेंट टाइप को समझा। और टेबल में जब हमने देखा तो 6 तो हमारे इसी से सिमिलर थे, बाकी हमारे जो रिमेनिंग 4 थे वो डिफरेंट थी। तो अप्रोक्सीमेटली हमने 14 टाइप की ब्लोटिंग है जो हमने देख लिया है कि मतलब होती है, और इनका साथ में यहाँ पर एप्लीकेशंस क्या यहाँ पर होते हैं और कैसे इन्हें परफॉर्म, मतलब कैसे परफॉर्म तो नहीं, खैर किस टारगेट मॉलिक्यूल के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो फिर हमारा यहाँ पे ब्लोटिंग वाला यहाँ पर ये बेसिक कंप्लीट होता है और डिफरेंट टाइप यहाँ पे कंप्लीट है। सो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, सबको समझ में आया ना, और आई होप आप लोग को टेक्निक पढ़ने में मजा आ रहा है, समझ में आ रहे हैं ना, कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो रहे हैं ना, जो हम डिफरेंट टेक्निक्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कि जैसे हमने डीएनए वाला पढ़ा, ठीक है, इलेक्ट्रोफोर्सेस का जो भी डिफरेंट टेक्निक्स हमने की, तो एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है ना कि कैसे यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। चलो फिर हमारा आज का ये यहाँ पे कंप्लीट होता है ब्लोटिंग वाला, आज का लेक्चर यहीं पे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सदर्न ब्लोटिंग से स्टार्ट करेंगे। सदर्न ब्लोटिंग का वही सेम कैसे परफॉर्म किया जाता है, प्रिंसिपल तो यही है जो हमने किया ना, जितने भी ब्लोटिंग टेक्निक होगी सबका प्रिंसिपल यही होता है। ठीक है, कि ट्रांसफर करना फिर डिटेक्शन करना, यही होता है, बस प्रोसीजर डिफरेंट हो जाता है, एप्लीकेशन अलग हो जाएंगे, डिसएडवांटेजेस होंगे, समथिंग वो सब आ जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।